कि सूर्य से लगा के राजा राम तक पहले यज्ञ और अनुष्ठान हुए, उसके बाद में जाके संतान हुई। चंद्रमा से लगा के मेरे गोविंद तक पहले युद्ध हुआ, उसके बाद में जाके शादी हुई। 16,108 8 है ये पटरानिया है, 8 कौन है? 16,101 जगह से गोविंद लाए थे, उनके साथ में पानी ग्रहण किया था। कल आपने मेरे गोविंद ने रुक्मिणी के साथ में अपना संबंध जोड़ा। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं आइए गोविंद की पहले 8 पटरानियां जो हैं हम उनका दर्शन कर लेते हैं। मेरे श्याम सुंदर कन्हैया लाल जी, बाकी बिहारी लाल जी, नंदलाल जी, एक दिन राजा सत्राजित हैं, सत्राजित के पास में गए, बड़ा सुंदर जाके निवेदन किया सत्राजित से, राजन आपके पास में एक मणि है, जिस मणि की 8 बार पूजा करते हैं वो 2.5 कुंटल सोना प्राप्त होता है। कितनी बार पूजा करते हैं? 8 बार पूजन करते हैं, वो 2.5 कुंटल सोना वे मणि प्रकट करती हैं। हे राजन सत्राजित, निवेदन कर रहा हूं, मेरे गोविंद कह रहे हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? सत्राजित ने कहा एक मेरी धर्म पत्नी, एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, एक मेरा भाई है जिसका नाम है कुशेर। गोविंद ने कहा 3.5 सदस्य हैं पूरे परिवार में, सत्यभामा बिटिया भी छोटी है, 3.5 सदस्य घर में हैं, वो 2.5 कुंटल सोना रोज देने वाली ऐसी मणि आपके पास में है। राजन एक निवेदन है, ये मणि है ना आप द्वारिका में भेंट कर दो ना, जब अकाल आएगा, परेशानी आएगा, भारतवर्ष में संकट जब आएगा तब ये मणि काम आएगा, ये स्वर्ण धातु काम आएगा। सोना क्यों पहनते हैं? बहुत सुंदर भाव है, मैं सोनी परिवार में हूँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैं ग्राम से नहीं किलो से सोना देख रहा हूँ। बोले बालकृष्ण लाल की जय। गोरा गया किलो से देख रहा हूँ, भाग्यशाली हूँ। सोना क्यों पहनते हैं? सोना पहनने में हमारे सोने के अंदर परमात्मा का वास होता है। प्रथम इसलिए हम सोना पहनते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर हृदय में सदा विराजमान रहे। प्रथम बात, सोना पहनने से सुंदरता आती है शरीर की। दूसरी बात, वो जब मुसीबत आ जाने जी, मुसीबत आ जाना, शरद भाई साहब कहाँ हो जी? यही हूँ, बोलिए, देख ले थोड़ा हो, आ जाओ, कितना चाहिए ले जाना। मतलब मुसीबत जब आ जाए तो सोना रख देते हैं, वहां से संपत्ति ले लेते हैं। पहनेंगे, शरीर की सुंदरता रहेगा, सोने में गोविंद का वास है, इसके हृदय में गोविंद भी बसा रहे, इसलिए सोने को महत्व दिया गया है। बड़ा सुंदर भाव है। गोविंद ने निवेदन किया, गोपाल जी ने निवेदन किया, हे राजन, इतना सोना देने वाली मणि को आप क्या करो? द्वारिका में काम आएगा, मुसीबत जब आएगा, आपत आएगा, तब ये सोना काम आ गए, मणि यहाँ दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं गोविंद, ये मणि मेरी है, मेरी चीज है, मैं दूं या नहीं दूं, ये तो मेरी भावना है, मेरी सोचता है, मेरी इच्छा है, ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा गोविंद। आप ऐसी भावना भी ना जगाए कि मणि दे देगा गोविंद, मैं नहीं दूंगा। गोविंद जी ने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा, राजन नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं यही मणि धनवान के बेटे बेटी, धनवान के बेटे बेटी 2000 के नोट में खेल रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 कुंटल सोना देने वाली मणि से एक ही तो बेटी है, राज दुलारी सत्यभामा, उस मणि से खेल रही है घर के बाहर।
उस समय प्रश्न आगे खेलने जा रहे थे, घर से बाहर निकले और मणि को देखा सत्यभामा के पास में। कहा बिटिया भयानक दुश्मनी चल रही है, कई राजाओं की निगाहें इस मणि के ऊपर है, वो आप मणि लेके घर के बाहर खेल रही हो, ये अच्छी बात नहीं, ये मणि मुझे दे दो बेटा, छीन जाएगा कोई आपका हाथ से मणि। सत्यभामा से मणि किसने ली? प्रसेन ने। प्रसेन कौन है? सत्यभामा का काका जी और राजा सत्राजित जो है और उनका छोटा भाई है जिनका नाम है प्रसेन। उन्होंने वो मणि ली और वे आकेट खेलने गए। सामने एक शेर आया, भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में प्रसेन मारा गया। वे मणि उस शेर ने ले ली। शेर के बाद जब मणि देखी, एक जामवंत जी है, उस जामवंत जी ने उस शेर को मारा, वो मणि जामवंत जी के पास पहुंच गई। अब भादो महीना गया ना जी, जो चौथ आती, चौथ चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं, नहीं करता ना, नहीं करते हैं, क्योंकि आपने चोरी छल कपट कुछ भी नहीं किया है ना। आपने अगर चतुर्थी का चांद के अगर दर्शन कर लिए हैं, उस चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, तो झूठा कलंक लग सकता है। इसलिए चतुर्थी का चांद का दर्शन नहीं करते हैं, चौथ के दर्शन नहीं करते हैं। जो भाद्र पक्ष में जो आती है वो चौथ का दर्शन नहीं करना चाहिए, झूठा कलंक लग सकता है।